इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप सब विचार करके देखिए, ऐसा कौन है जिसके ऊपर राम जी की राजाज्ञा नहीं सारी है। इसलिए मेरा मत तो ये है कि राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित अब समुझ सयाने करहु अब सब विधि सम्मत सो, समुझ सयाने करहु अब सब मिले सम्मत सो। गुरुदेव ने कह दिया, धरती आकाश पाताल सत्यलोक जनह ओम महर सब लोकों पर राम जी की राजाज्ञा है। और राम जी के रुख की रक्षा करने में ही हम सबका हित है। बच्चे क्या फिर भी कहते हैं, आप समझदार लोग हैं, समझदार विवेकी सयाने हैं, आप लोग समझकर बताइए कि अब क्या किया जाए। हमको आप सबको यह भाव है कि भगवान का श्री अवध में चलकर अभिषेक हो, परंतु राम जी अयोध्या कैसे चलेंगे ये भी तो सुझाइए। क्या उपाय है? पूरी सभा स्तब्ध रह गई। देखिए कि मेरा सिद्धांत है, क्या सत्य की पंचायत नहीं होती है और असत्य की पंचायत भगवान ब्रह्मा नहीं कर सकते। जहां सत्य है, धर्म है, वहां पंच की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां सत्य ही पंच है। पंच की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां झूठ प्रवेश कर जाए। बहुत पहले हमारे साथी हैं दादाजी, इनके गांव में एक पंचायत करने का अवसर आया हमको। तो जिन्होंने काम सौंपा उन्होंने कहा, महाराज जी आप कह देंगे तो सब लोग मान लेंगे, बस एक शर्त है, बताइए। बोले उस सड़क की दुकान हमारी रहेगी। मैंने कहा ये नहीं होगा विमल, समझ रहे हैं ना। अब आप बताइए, ऐसी पंचायत होगी कि भाई आप कहिएगा मानेंगे सब, लेकिन जो सड़क की दुकान है वो हमारी रहे, ऐसा पंचायत करेंगे? ये तो बेईमानी है, ऐसा संभव नहीं है। पंच को किसी के ओर बोलना पड़े तो पंच कलंकित होता है। सत्य क्या है इस पर चर्चा होनी चाहिए। असत्य की वोट लेकर सत्य सिद्धांत के साथ हम न्याय नहीं कर सकते, कदापि संभव नहीं। सत्य और असत्य नहीं, केवल सत्य की ही पंचायत हो। गुरुदेव कहते, जब राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। इसलिए कोई बोला नहीं, सारी सभा स्तब्ध रह गई। तब भरत जी हाथ जोड़कर चरणों में प्रणिपात भये और बोले, प्रभु हित सब ही कर रहो रे हाथा, आज्ञा हो। हे नाथ, सो गोसाई विधि गत जेहि छेकी,
सकई को टार टेक जो टेकी। आपने जो सिद्धांत बना लिया उसको भगवान ब्रह्मा भी बदल नहीं सके। ये तो हम सब का भाग है। आप ऐसा कह रहे हैं, आप ही जो निर्णय करें। तो भैया जब निर्णय गुरु जी ने कर दिया तो आगे की सारी कथा ना व्यवहार है। गुरु वशिष्ठ भगवान ने निर्णय कर दिया, राखे राम रजाई रुख हम सब कर हित हो। ये गुरु जी का निर्णय है। सभा को लेकर निर्णय सुनाकर गुरुदेव भगवान सब लोग पधारे, जहां प्रभु विराज रहे अपने आश्रम में। प्रणाम बंदगी के पश्चात गुरुदेव ने कह दिया, हे राम जी, भरत जी के विनय को सुनिए और अयोध्या जी के, आपकी माताओं के, प्रजा के हित में जो हो वही निर्णय ले लीजिए। लेकिन क्या कहा गुरुदेव ने, सुनिए। भरत विनय सादर सुनिय तब करिय विचार बहु करब साधु मत लोक मत नृपनय साधुजन क्या कहते हैं, लोक व्यवहार क्या कहता है, वेद सिद्धांत क्या कहता है और निर्णय धर्म सम्मत क्या होना चाहिए। गुरु जी का भरत जी के प्रति ऐसा स्नेह देखकर मेरे प्रभु तो आनंदित हो गए। देखिए, प्रेम यूं ही नहीं होता है, वो यही भी ध्यान रखिएगा। किसी के प्रति प्रेम यूं नहीं होता है। प्रेम अकारण नहीं होता, प्रेम सकारण होता है किसी के प्रति। लिखा है बालकांड उत्तरकांड में, भुजुंडी बाबा कहते हैं, एहितन राम भगत मोहि जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। स्वामी, हे गरुण जी महाराज, इसी कौवा शरीर में मेरी राम भक्ति जगी, इसलिए ये परम प्रिय है मुझको। क्यों? जहिते कछु निज स्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। या वहां जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो उस पर सहज ही ममता कोई भी रखता है, उसकी कमियां नहीं दिखती हैं, अच्छा ही दिखती है। तो गुरु जी का भरत जी में सहज स्नेह क्यों है? अरे अयोध्या जैसी राज सत्ता, उसकी तुलना में भैया भरत ने राज पद स्वीकार किया, अर्थात राजा राम के पद को स्वीकार किया। देखिए, अधिकार का त्याग होना चाहिए, संपदा का नहीं। अरे आप संभालो। ये कब कर पाएंगे? जब ये समझ में आएगा कि जाना कुछ नहीं, संघाती फिर ना कबो बटुराई। जाना कुछ नहीं है, कितना भी संग्रह हो जाए धेला नहीं जाएगा साथ में। धेला तो क्या, लंगोटियों न जाएगी साथ में। गए हो गए, वे चले गए। कहां गए? जहां से आए थे वहीं चले गए। तो उत्पाद क्यों किए? स्वार्थवश। जिस दिन हमको आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई जाना कुछ नहीं है, तो बेईमानी क्यों करना, उत्पाद क्यों करना? उत्पाद तो वो करता है ना जो लेके जाता है, लेके तो कुछ नहीं जाएगा हो।
जर सिकंदर का पड़ा यूं रह गया, मरते दम है? मरते दम लुकमान से भी कह गया, यह घड़ी हरगिज यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। थोड़ा गा देते हैं। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उतारी जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उतारी जाएगी। उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, उन हकीमों से ये कह दो बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर। यह दवा यह दवा हर किस न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया, जर सिकंदर का पड़ा ही रह गया। मरते दम लुकमान से यूं कह गया, मरते दम लुकमान से यूं कह गया। यह घड़ी यह घड़ी यह घड़ी हर किसी न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जाएगी, मुहूर्त ही उठाई जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार। है बड़ा माली शिकारी होशियार है, बड़ा माली शिकारी होशियार। मार कर गोली गिरानी जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठानी जाएगी। अरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठानी जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जरा, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जरा। जब बही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठानी जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठाई जाएगी। साधक कहता है मुसाफिर क्यों पसरता
इसको मानिए भी और जानिए भी। क्या? कोठरी खाली कराई जाएगी, अब इन मुहूर्त ही दादा उठाई जाएगी। नोटिस वोटिस नहीं, न नोटिस न कचहरी हो, सीधी लगती है वहां। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।